इस ड्रामा की स्टार्टिंग में आंटी लान एक आदमी को देखकर बहुत डर रहे थे और वो ब्रिज से नीचे कूद जाते हैं। वहाँ पर मेन लीड लू नान था। फीमेल लीड सुबई ये सपना देखकर बहुत डर जाती है और उठ जाती है। वो एक टॉप मॉडलिंग एजेंट है जो एनी नाम से जानी जाती है। सुबई अपनी आंटी के बारे में पता करने के लिए अब्रोड से वो वापस जाने वाली थी। उसे शक है कि उसका एक्स हस्बैंड लू नान आंटी लान के साथ में कुछ लेना देना हो सकता है, इसलिए वो सबूत ढूंढने के लिए फिर से लू नान के करीब जाना चाहती है। लू नान एमिनेंस ग्रुप का सीईओ है। उसने 7 साल पहले एक कार एक्सीडेंट के बाद वो अपना मेमोरी खो दिया था। एमिनेंस ग्रुप की टॉप मॉडल मानी आती है, तभी वहाँ पर सुबई भी आती है। मानी इंटरव्यू दे रही थी, तभी वहाँ पर सुबई जाती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये दोनों बहन है और दोनों एक ही जैसे कपड़े पहने थे। रिपोर्टर मानी से ये कौन है पूछते हैं तो सुबई वहाँ से चली जाती है। मानी उनको आंसर नहीं देती है और वो उसके पीछे जाकर तुम्हें यहाँ किसने आने के लिए कहा पूछती है तो वो कहती है मैं यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड बोले थे हम हस्बैंड वाइफ है, हम दोनों हमेशा अलग नहीं रह सकते। मानी भी लू नान को पाना चाहती थी और वो अपनी बहन को पसंद नहीं करती थी। सुबई कहती है वो मुझे वापस बुलाया क्योंकि वो फिर से एक साथ वापस आना चाहता है और वैसे भी हमारी एज हो रही है, दादी को पोते पोतियाँ चाहिए। ये सुनकर मानी उससे मारने वाली थी पर सुबई उसकी हाथ पकड़ लेती है। फिर 7 साल पहले दिखाई जाती है। मानी उसे एक थप्पड़ मारती है और उसे डराने लगती है, पर सुबई अब चेंज हो गई थी और उससे नहीं डरती है और वहाँ से चली जाती है। मानी गुस्से में थी और एक प्लान बनाती है। सुबई जा रही थी और एक लड़के से टकरा जाती है, फिर उससे रूम कार्ड ले लेती है। लू नान इवेंट में आता है। सुबई मानी के रूम में कैमरा लगाने के लिए जाती है। एक लड़का मानी को परेशान कर रहा था, इसीलिए लू नान जाकर उसे बचा लेता है। उसकी पैर में चोट लगी थी, इसीलिए वो उसे रूम ले जाने के लिए कहती है तो लू नान मान जाता है और दोनों चले जाते हैं। सुबई की असिस्टेंट उन पर नजर रख रही थी और सुबई को बताती है वो दोनों जा रहे हैं। कैमरा ऑन होने में 2 मिनट बाकी थे, इसीलिए येटिंग सब फ्लोर पर जाकर बटन दबा देती है। लू नान देखता है पर बाहर कोई भी नहीं थे और ये सब क्या हो रहा है सोच रहा था। वो लोग रूम पहुंचते हैं, तभी सुबई की कैमरा ऑन हो जाती है। वो यहाँ पर साफ सफाई करने के लिए आई थी, जैसे कचरे लेकर बाहर जा रही थी। मानी उससे रोकर डोर बंद करने के लिए बोलती है पर लू नान खुले रहने तो कहता है। सुबई वहाँ से चली जाती है तो मानी एक्टिंग करने लगी है और लू नान को बाथरूम से टॉवल लाने के लिए कहती है। वो जब जाता है तो पानी में वो मेडिसिन मिला देती है। लू नान आता है। मानी उससे पानी पीने के लिए देती है। वो पीने वाला था पर रुक जाता है और उससे पानी में कुछ मिलाई हो कहता है तो वो तुम ये सब क्या बोल रहे हो पूछती है, पर लू नान मानी के बारे में अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वो उससे ही पानी पीने के लिए दे देता है। सुबई की प्लान फेल हो रही थी, इसलिए वो प्लान भी अप्लाई करने के लिए जा रही थी। मानी पानी नहीं पीती है और मैं तुम्हें सच में लाइक करती हूँ कहती है तो लू नान उससे पूछता है क्या तुम मुझे लाइक करती हो, क्या तुमको मिसेस एमिनेंस सीईओ टाइटल पसंद है। मानी की बात नहीं सुनता है और वो बहुत गुस्से में था और वहाँ से जा रहा था। मानी उसे रोकने की कोशिश करती है और टेबल से टकराकर नीचे गिर जाती है और एक्टिंग करने लगती है, पर लू नान वहाँ से जा रहा था। तभी वहाँ पर सुबई आ जाती है और कहती है मुझे पता है कि तुम आगे बढ़ने के लिए बहुत बेताब हो, लेकिन तुम ऐसे नहीं कर सकती, ये तुम्हारे ब्रदर इन लॉ है। ये सुनकर लू नान कौन ब्रदर इन लॉ पूछता है। वो उसके बारे में सब भूल गया था। ये जानकर वो हैरान थे। मुझे पता है कि तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो पर तुम मुझे नहीं जानते हो, जैसे प्रिटेंड मत करो। सब रिपोर्टर को पता चल जाता है कि लू नान और मानी दोनों एक साथ एक ही रूम में हैं, इसलिए वो सब आ जाते हैं और लू नान से क्वेश्चन पूछने लगते हैं। सुबई मानी से सब सच बताने के लिए कहती है, वरना वो सबको सच बता देगी कि तुम अपने ब्रदर इन लॉ को सीड्यूस करना चाहती थी। मानी उसे कुछ भी बताने से मना करती है। लू नान कहता है हम दोनों बस नहीं हैं, तुम लोग अंदर जाकर देख सकते हो। रिपोर्टर्स अंदर जाकर देखते हैं तो वो कहती है लू नान और हम दोनों बस फ्रेंड हैं और सुबई मेरी बहन है। अगले सीन में लू नान अपने असिस्टेंट यूफान से क्या वो सच में मेरी वाइफ है पूछता है तो वो हाँ बताता है। लू नान को 7 साल पहले की बात याद नहीं थी और वो यूफान से सब बताने के लिए कहता है, पर वो दादी से प्रॉमिस किया था, इसीलिए वो उसे कुछ भी नहीं बताता है और दादी से ही पूछ लेना कहता है।
तुम जब कोमा में थे वो मिलने के लिए नहीं आई थी और वो अब क्यों आई है। लूनान उसे सब पता करने के लिए बोलता है। सुबह अपनी आंटी से मिलने के लिए जाती है, वो कोमा में थे। वो यहाँ पर अपनी आंटी के लिए सब सच पता करने के लिए आई थी। अगले दिन लूनान कंपनी जाता है और डोर खोलने वाला था, तभी वहाँ पर सुबह आ जाती है, इसलिए वो डोर खोल नहीं पाता है। सुबह उसे सॉरी कहती है और 7 साल पहले की बात करती है। लूनान उसे रोकता है और इसके बारे में बात मत करो कहकर कार आगे ले जाता है। सुबह उसके पास जाकर उसका कार को हिट की थी, इसलिए उसे पैसे देकर चली जाती है। लूनान बहुत गुस्से में था। सुबह एमिनेंस ग्रुप जाती है और डायरेक्टर से मिलती है। वो अब यहाँ पर काम करने वाली थी। डायरेक्टर उसे सब जगह दिखाते हैं। उनकी कॉल आती है, इसलिए सुबह अकेले ही मॉडल ट्रेनिंग रूम देखने के लिए जाती है। सब मॉडल्स एनी के बारे में बात कर रहे थे। वो बहुत स्ट्रिक्ट है और बुरे कर रहे थे। सुबह वहाँ पर आती है और वो सब सुन रही थी। चियानियंग सुबह से पूछती है, क्या तुम्हारी आज पहला दिन है? तो वो हाँ कहती है। चियानियंग उनके पास जाकर सबको चुप रहने के लिए कहती है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनते हैं। जब मानी वहाँ पर आती है तो सब मॉडल्स उससे घेर लेते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। एक मॉडल सुबह से मानी को हाई करने के लिए कहती है। चियानियंग सुबह के पास जाकर बताती है, मानी हमारी चीफ है, क्या तुम उससे हाई करना चाहती हो? मानी उसे जब देखती है तो उसे देखकर चौंक जाती है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।